जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डिस्काउंट को क्लियर करने वाले हैं, यानी कि डिस्काउंट हम लोग बट्टा को पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग दोस्तों डिस्काउंट को पूरे क्लियर रूप में समझ जाएंगे और एक ही पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग 2-3 मेथड से किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, ऑप्शन के थ्रू भी सीखेंगे और बेसिक तरीके के थ्रू भी सीखेंगे और ट्रिक के थ्रू भी सीखेंगे। यानी 2-3 तरीका से हम लोग आज के सेशन को समझने वाले हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां पे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना इसको डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं डिस्काउंट का। एक ही क्लास में दोस्तों हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है कि कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख देते हैं शॉर्ट में हम लोग अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य 200 रुपए। 200 रुपए अंकित मूल्य है। 10% बट्टे पर उपलब्ध है, यानी जो है छूट कितना का मिल रहा है? 10% बट्टा मिल रहा है इसको। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो बोल रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन भी दे दिया गया है और आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना। ऑप्शन ए में दिया 190 रुपए, बी ऑप्शन आपका दे दिया गया 180 रुपए, सी ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 170 रुपए और डी ऑप्शन आपका 195 रुपए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोई वस्तु जो है जिसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 200 रुपए, वो 10% डिस्काउंट जो है इस पर दिया गया है, 10% बट्टे पर उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य जो है कितना होगा। तो दोस्तों कोई भी वस्तु का यहाँ पे अगर अंकित मूल्य दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दिया है, यानी 10% डिस्काउंट होगा तो इससे तो कम हो जाएगा। वो जो भी विक्रय मूल्य होगा वो 200 से तो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 200 से कम ही दिया हुआ है। 10% छूट दे रहा है तो 10% कैसे निकलता है? एक संख्या को क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे ढक दिए। मान लीजिए 200 का 10% कितना होता है? 20 होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो 10% बटा दिया है कितना पर? 200 पर। तो 200 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 20 निकलेगा कि नहीं? 20 आया। और 10% बट्टा पर उपलब्ध है, यानी ये 20 जो आया वो 200 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे 20। तो हमारा कितना ऑप्शन आ जाएगा? आंसर आएगा 180 रुपए। तो 180 रुपए ऑप्शन यहाँ पे बी मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे बनेगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको बोल रहा है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, 10% बटा दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप फट से इसको क्या करेंगे? 10% 200 का निकालेंगे 20 होगा और 200 में से 20 माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली 180 आ जाएगा। बिना पेन उठाए आप इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? बोल रहा है कि यदि 480 रुपए पर अंकित एक घड़ी को 400 रुपए में बेचा जाता है तो उसकी छूट ज्ञात करना है। क्या कर रहा है दोस्तों? अंकित मूल्य है 480। अंकित मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकित मूल्य है 480 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों 400। 400 है ना? हाँ 400। तो आपसे पूछ रहा है कि छूट बताना है कि कितना छूट मिला जो इसको इतना कम में बेचा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने के लिए बहुत तरीका आप इसको बना सकते हैं, बहुत तरीका है इसके लिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान 2 तरीका से आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे बनाएंगे। तो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 20%, पहला है 20%। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 16.67%, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25% और डी ऑप्शन है आपका 15%। डी ऑप्शन है आपका 15%। ध्यान से देखिएगा, कोई भी वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 480 रुपए है और उस वस्तु को 400 रुपए में बेच रहा है तो उसकी छूट निकालना है, यानी उसको कितने बट्टे दिया गया कि 400 रुपए में वो बेचा जाए।
तो सबसे पहले देखिए कि 480 रुपये अंकित था, 400 में बेचा तो कितना रुपया जो है उसको क्या हुआ, कितना रुपया कम किया, 80 रुपये कम किया ना दोस्तों। 480 लिखा हुआ था, 400 में बेचा तो कम कितना किया, 80 रुपया। 80 रुपया किस में कम किया, अपना जो रेट किस में रखा था 480 में, तो 480 क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। आप इसको काटिए, 8 छक्के 48, 100/6, इसको 50 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी 50/3। अब इसको करेंगे तो 16 या 48 आएगा ना, 16 पॉइंट कौन है, 16.67 है। देखिए 16 या 48, 2 बचेगा यानी 20 हो जाएगा, तो 3 छक्की 18 और फिर 20 होगा, 3 छक्की 18, यानी 6 चलता है तो 67 कर देते हैं। देखिए 16.67 आ रहा है इसमें, 16.67%, यही आ रहा है यहाँ पे भी। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। पहला मेथड ऐसे आप बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड क्या है, बिना पेन का भी आप इसको बना सकते हैं। जो कैलकुलेशन यहां पर मैंने किया कि कितना का डिस्काउंट है, 80 रुपए का, तो 80 लिखे, 80/480 करेंगे और गुना 100 कर देंगे, दोनों को कट जाएगा, 100/6 आ गया। 100/6 अगर आपका दिमाग में आ गया तो समझिए आंसर निकल गया, क्योंकि 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 जाएगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखिए 16 के आसपास कौन है, 16 ही है, यहाँ पे है ना। तो इसी तरीका से आप इसको बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। बहुत आसान तरीका है, आप बट्टा डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को केवल देखकर ही बना सकते हैं, बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। छूट यहाँ पे बताया गया है कि 12% है, 12% छूट दिया गया है, और खिलौना का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया हुआ है। विक्रय मूल्य जो है वो 132 रुपये, 132 रुपये, 132 रुपये है। तो आपको अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, छूट कितना मिला, 12% का, खिलौना कितना बेचा गया, विक्रय मूल्य कितना है, 132 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 132 से ज्यादा होगा या 132 से कम होगा, 132 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तभी तो उस पर छूट मिलेगा। तो उसका प्राइस कितना हो गया, 132 हो गया, कम हो गया। तो अंकित मूल्य हमेशा ऊपर रहता है, तो कुछ छूट मिलता है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, कुछ कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं 140 रुपये, बी ऑप्शन आपको बोल रहा है 175 रुपये, सी ऑप्शन है आपका 150 रुपये, और डी ऑप्शन है 160 रुपये। ध्यान से देखिएगा, 132 रुपये में क्या हुआ, इसको बेच रहे हैं 12% की छूट के साथ। 12%, अगर मान लीजिए अंकित मूल्य हम लिखते हैं, अंकित मूल्य जो है वो 100% है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो अंकित मूल्य 100% मान लेते हैं। तो 12% अगर अंकित मूल्य में छूट देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 88%, यानी उस वस्तु को कितना परसेंट में बेचे, 88% में। तो 88% में जो बेचे वही वस्तु कितना रुपए के बराबर है, 132 रुपया में है। ध्यान से समझिएगा, अंकित मूल्य को 100% मान लिए, तो छूट दे रहे हैं 12%, तो छूट किस में देंगे, अंकित मूल्य में। तो 12%, 100 में 12% माइनस करेंगे तो 88% आएगा, और यही 88% किसके बराबर है, 132 के बराबर। और हम लोग से पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी कितना पूछ रहा है, 100%। तो 88% बराबर 132 है, तो 100% हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, 132, और जो निकालना होता है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो दिया हुआ है 88 उसको क्या कर देते हैं, नीचे में लिख देते हैं। अब इसको आराम से काट लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम 4 से काटे दोस्तों, तो 4 से काटेंगे 2 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 बार में, इसको 4 से काटते 3 बार में 12, और फिर 12 आएगा 3 बार में 12, फिर 3 बार में 12, ऐसे कट जाएगा। फिर 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 3 बार में। अब इसको आप काट दीजिए 50, और 50 3 कितना हो गया, 150, 150। अब ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, 150 इसका हो गया, 150 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इरेज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है। आप इसको देख कर भी किसी भी टाइप से इसको बना सकते हैं। डिस्काउंट में जितने भी क्वेश्चन है आप उसको बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर बनाते हैं, रेगुलर सेट मारते हैं, तो आप डिस्काउंट के क्वेश्चन को बिना देखे, बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप यहां तक समझ गए हैं
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्लास चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या फिर अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, डिस्काउंट से जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद भी एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या इस क्वेश्चन में घुमा दिया है, क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा घुमाया है, बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक है। अंकित मूल्य यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली। अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 1100 रुपये है। अंकित मूल्य 1100 रुपये है। 10% बट्टा देने के बाद भी उसको दुकानदार को 10% का लाभ होता है। बट्टा कितना दिया दोस्तों, 10%, और लाभ कितना हो रहा है, 10%। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस किसका, साइकिल का। ऑप्शन भी लिख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन है 1100 रुपये, बी ऑप्शन आपका है 900 रुपये, सी ऑप्शन है आपका 1089 रुपये, और डी ऑप्शन आपका है 891 रुपये। 891, हाँ 891 रुपये। ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोला कि अगर एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना है, 1100 रुपये है, उस पर 10% बट्टा दिए तो भी दुकानदार को 10% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। तो उसका क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान के चलिए ये अंकित मूल्य दिया हुआ है, 10% बट्टा दिया, तो 1100 में 10% बट्टा देने के बाद उस वस्तु को कितना में बेचा होगा वो, पहले ये दिमाग लगाइए। 10% बट्टा दिया यानी एक जीरो को बंद किए तो 110 यानी 1100 में 110 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। 9 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 990 आया, 990 आ जाएगा। तो 990 में क्या किया, उसको बेचा। ध्यान से समझिएगा, अंकित मूल्य दिया हुआ था, बट्टा 10% दिया, तो बट्टा 10% दिया तो उतना में वो बेचा होगा, तब भी उसको लाभ हो रहा है, यानी वो खरीदा कम में होगा इन दोनों के बीच में। तो 990 रुपये में क्या कर दे रहा है, इसको बेचा होगा, तो भी इसको फायदा हो रहा है, यानी इससे और कम में ये खरीदा होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 990 रुपये जो है इतना में बेचने पर भी कितना का लाभ हो रहा है, इसको 10% का लाभ हो रहा है। यानी ये जो 990 रुपये है, 990, उसमें भी 10% का लाभ हो रहा है, यानी ये कितना प्रतिशत है, 110% है, 110%। अगर इसमें 100% हम निकालना चाहे तो 990 गुना 100 और बटा में कितना हो जाएगा, 110। अब इसको अगर आप काट दें तो 11×9=99 और कितना आ जाएगा, 900 आया कि नहीं आया, 900 आया। तो 900 ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। कैसे बना, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। कोई भी वस्तु है दोस्तों, उसका अंकित मूल्य दे दिया गया, 10% बट्टा मिला, यानी उस वस्तु को 10% छूट मिला, तो इसका बेचने का जो मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। 10% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 990 रुपये में बेचा, लेकिन वो खरीदा कितना में था, हमको वो फाइंड करना है। तो जितना में वो बेचा उसमें भी उसको लाभ हो रहा था 10% का, यानी वो 110% में बेचा है। लाभ जितना लाभ हुआ मतलब वो 100 से बढ़ा करके 10% का लाभ हुआ मतलब 110 में बेचा, 20% का लाभ का मतलब 120 में बेचा, तो 10% लाभ में बेचा मतलब 110% में बेचा। और ये बेचने का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कितना में खरीदा, सीपी का मतलब 100% कॉस्ट प्राइस जो होता है, लागत मूल्य, वो 100% हम लोग निकाले तो कितना आ गया, 900 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं दोस्तों, अगर बनाना चाहें तो। देखिएगा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन को ही समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको
सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर क्या होता है, छिपा हुआ होता है। केवल आपको समझना है, केवल आप समझ जाते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप किसी भी क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, केयरफुली समझिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ अंकित मूल्य और यहाँ पे लिख देता हूँ क्रय मूल्य है ना, तथा क्रय मूल्य, यहाँ पर लिख देता हूँ क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 6:5। यानी ये 6 है तो ये कितना है, 5 है, अनुपात 5 है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। छूट कितना मिल रहा है, 15% का। छूट कितना मिल रहा है, 15% का। तो क्या निकालना है इसको, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है, छूट मिलेगा 15%, तो लाभ बताना है। छूट किस में मिलेगा, छूट जो 15% का मिला वो किस में मिलेगा, अंकित मूल्य में मिलेगा कि क्रय मूल्य में मिलेगा, मिलेगा तो अंकित मूल्य में मिलेगा। जो भी प्राइस हम किसी भी चीज पर चिपकाए रखें, मान लीजिए ये मार्कर है तो इसमें अगर हम 600 रुपये चिपकाए हुए हैं इसका प्राइस, तो उसमें मिलेगा हमको छूट मिलेगा। ये नहीं कि अगर हम 500 में खरीदे तो 500 इसमें लिखा नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा लिखा रहेगा, तभी उस पर क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। यानी जब भी छूट मिलता है या फिर डिस्काउंट मिलता है तो वो अंकित मूल्य पे मिलता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। तो अंकित मूल्य अगर हम इसको इस तरीका 6/5 नहीं लिख करके इसको हम मान लीजिए 600 लिख देते हैं और इसको 500 लिख देते हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिए, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दिए, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए 15% का छूट दिए, तो इसमें 15% का छूट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना, बिल्कुल देंगे। तो इसको अगर 15% का छूट देंगे तो 15% इसका निकालेंगे। तो आप अगर 15% निकालना है तो डायरेक्टली 1% पहले निकालिए, 2 जीरो को बन के, तो 1% निकला 6, 15% निकाला है, 15 छक्का कितना हो गया, 90। यानी 15% कितना होगा, 90 होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो 15% निकालना है तो 600 का 15 यानी 15/100, परसेंटेज का मतलब 100 और 2 जीरो काट देंगे तो 15 छक्का कितना हो गया, 90। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका मैथ में पकड़ मजबूत है तो आप केवल शून्य को बंद करके भी निकाल सकते हैं। एक शून्य को बंद करेंगे तो 10% निकलता है, 10% 60 हुआ तो 5% इसका आधा 30 होगा, तो 60 और 30 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 90 होगा, नहीं होगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए। तो आपका निकाल लिए हम लोग कितना, 15% का छूट मिला, यानी 15% कितना है, 90, और 15% का छूट मिला, वो 90 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। तो उस वस्तु को कितना बेचा होगा, 600 था, 15% का छूट दिया मतलब 90 रुपए का छूट दिया, तो 510 रुपया। यानी 510 में क्या किया, वो बेच रहा है, यानी ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, 510, और क्रय मूल्य कितना है, 500। क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने में, 500 में, यहाँ पे जीरो लगाए इसलिए, और बेच कितना में रहा है, 510 में। तो फायदा कितना का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फायदा कितना का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, फायदा कितना का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों 10 रुपए का हो रहा है, और कितना में हो रहा है, 500 में, और गुना कितना से कर देंगे, 100 से काट देंगे, इसको आ जाएगा 2, यानी कि कितना का फायदा हो रहा है, 2% का। ऐसे भी आप सोच सकते हैं दोस्तों, 500 का और 500 और 510 में ये 10 है, वो 10 कितना परसेंट के बराबर है, तो 1% कितना आएगा, 5, तो 2% कितना आएगा, 10। तो 2% जो है इसको बेनिफिट हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे थे, लेकिन ऑप्शन था 4%, 0.2%, 2% और 1%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2%। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 6 और 5 है तो 600 500 निकालेंगे, और क्या करना है, 15% इसको निकाल लेंगे, 90, और 90 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 510 आया, और 500 और 510 के बीच में आप डायरेक्ट देख लेंगे 10 का अंतर है, तो 10 2% के बराबर है। ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप जितना जल्दी सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, आप उतना ही ज्यादा समय बचा करके दूसरे क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिए, ताकि आपको जितने भी डाउट हैं डिस्काउंट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक ही क्लास में क्लियर हो जाएंगे, दूसरी क्लास की जरूरी आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है,
कि साक्षी ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदती है और उसने घड़ी की कीमत और लिखा हुआ है कि उसने घड़ी की कीमत 779 रुपये अदा करती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल दिया गया कि अंकित मूल्य पर 24% के छूट मिला है। अगर नहीं भी लिखता कि ये घड़ी पर 24% का छूट मिलता है तो हम लोग समझ जाते हैं अंकित मूल्य पर ही मिला है। छूट कितना का मिला? 24% का। घड़ी कितना में वो खरीदी? 779 रुपये। 700 कितना में सीपी कितना की? 779 रुपये में क्या की? वो खरीदी, यानी वो बेचा दुकानदार। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है हम लोग को? अंकित मूल्य। कुछ भी नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है। अंकित मूल्य मान के चलते 100% था कि नहीं था? 100%। 24% का छूट मिला तो 24% इसके माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा वही परसेंट इसके बराबर हो जाएगा। 24% यानी अगर 30 रहता तो 70 हो जाता, 70 और 6 76%। 24 माइनस करेंगे तो 76 ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल 76 आ जाएगा। तो 76% जो है यही चीज है। 76% बराबर 779 है। तो आपको क्या निकालना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी अंकित मूल्य कितना माने थे? 100%, तो 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 779 और जो निकालना होता है 100% निकालना है तो 100 ऊपर और जो दिया हुआ है 76% वो नीचे। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, फटाक से आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता तो वह 51 रुपये कम लाभ कमाता। तो घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिमाग को क्या करता है? डाइवर्ट करता है, घुमाता है, और आप गलती करने पर क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। उस क्वेश्चन को आप समझ करके भी नहीं समझ पाते हैं और उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और आप इसको आसानी से 2, 3, 4 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, अगर आप में कैलकुलेशन की क्षमता अधिक है तो आप 4-5 सेकंड के अंदर ज्ञात कर लेंगे। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम है, थोड़ा वीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार को 15%, किसी घड़ी को बेचने पर दुकानदार जो है 15% का छूट देता है। तो 15% छूट दिया। फिर क्या बोला कि यदि वह 20% का छूट देता तो 51 रुपये कम लाभ कमाता। 51 रुपये कम लाभ कमाता। तो बताना है घड़ी की वास्तविक कीमत। 15% की छूट दिया और फिर बोल रहा है कि अगर 20% का छूट देते तो कितना रुपये कम कमाते हैं? 51 रुपये ना? हाँ, 51 रुपये कम कमाते हैं, यही बोल रहा है। तो घड़ी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 100% आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। यही है, 15% और 20% बोला और दोनों को अंतर कितना बता दिया? 51 रुपये कम लाभ कमाते। तो 15% और 20% के बीच में डिफरेंस कितना है? 5% का। तो यही 5% आपको 51 दिया हुआ है। 5% बराबर दिया हुआ है 51। 100% निकालने के लिए बोला। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 51 गुना 100 कर देंगे, जो निकालना होता है 5 नीचे कर देंगे। आप इसको आसानी से काट दीजिए, हो गया आपका आंसर 20, 25, 100 और 2 एकम 2 और 5 दूनी की 10, हो गया कितना? 1020 रुपये। तो घड़ी का कीमत, वास्तविक कीमत कितना था? 1020 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% का छूट मिलता है। उसने वह अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। वीडियो लंबा ना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को बता दिया जाए ताकि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आपको बनाने के लिए मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट में बताना है, इसको सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व होगा तो अगली क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन पहले आप सुन लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली।
फिर से सुनिएगा, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली। उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दिया। उसने उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 10%, 11 होल 1/9%, 27 होल 1/9% या फिर 26%। ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं और कोशिश कीजिएगा बनाने का, ताकि बन जाए। नहीं बने तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं बना उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो समझ जाएंगे कि आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा वीडियो देखे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जाकर देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो एक है, अगर आप उसको देखते हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आइंदा आप इसको नहीं बना सकते। कोशिश करेंगे, अगर बन जाए तो ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है। एक दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि करता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, और 20% का बट्टा देता है, 20% का बट्टा देता है। तो बोल रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने के लिए दो तरीका है। हम इसको बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, केवल देखकर बता सकते हैं इसका आंसर। इसको बनाने के लिए देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला आता है R²/100 का। आप इसी तरीका से बना सकते हैं। दोनों प्रतिशत सेम है, 20% में वृद्धि कर दी है, 20% बट्टा दे दी, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 × 20 और नीचे 100। आप इसको काट देंगे, 4 आएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये 4 आया क्या, 4% जो आया वो लाभ हुआ या हानि हुआ, क्या हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। पहले तो आप ये दिमाग में रख लेंगे कि अगर किसी भी वस्तु में 20% की वृद्धि कर देंगे, उसके बाद 20% बटा देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा हानि होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कितना का हानि होगा? 4% का हानि होगा। आप इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए। बोला गया 20% की इसको वृद्धि कर दिए, 20% बढ़ा दिए, तो 20% इसका कितना होगा, 20 होगा। तो 20% बढ़ाए तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और फिर बोल रहा है कि 20% का क्या दे दो, बट्टा दे दो। बट्टा दे दो मतलब डिस्काउंट दे दो। तो 120 का 20% अगर हम निकालें तो हम तो निकाल लेंगे यहाँ से 10% 12 और 20% 24। तो 24 इसमें माइनस करेंगे तो 96 आएगा, नहीं आएगा? 96 आएगा, नहीं आएगा? तो 100 में कितना घट रहा है, 4% घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 100 में 4% घट रहा है कि नहीं? उसका मूल्य कितना रखे थे, 100 रुपया, और बेचा कितना में रहा है, 96 रुपये में। तो 4 रुपया या 4% क्या हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल लॉस हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू बना सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन को R²/100 लगा करके फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन आप ऐसे ही बना दीजिएगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है और फिर 10% का क्या कर देता है, बट्टा देता है, तो उसको हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि होगा, क्या मैंने बोला, 10% क्या करेंगे, उसका वृद्धि कर देंगे और फिर 10% क्या करेंगे, बट्टा दे देंगे। तो क्या करना है, R²/100, तो 10 × 10 बटा क्या कर देंगे, 100। क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो कितना आएगा, 1 आया ना, मतलब 1% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। नहीं तो आप ऐसे कर लेंगे, 100 रुपये हुआ, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, 10% वृद्धि की है, मतलब 110 रुपये हो गया, और फिर 10% का बट्टा दे रहे हैं, मतलब बट्टा कितना दे दिए, 11 रुपये का। 110 रुपये है, बट्टा दे दिए 11, तो कितना आ गया, 99। और मेरा कितना मूल्य था, 100 रुपये था ना, और 99 में बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 1% लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना कलम उठाए भी आप दिमाग में केवल सोच करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक पंखे पर 700 रुपये की कीमत लिखी हुई है, सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है
और यदि उस वस्तु को 625 में बेचा जाता है तो उसको छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। जो पहला दूसरा क्वेश्चन जो बताया उसी तरीका से आप अगर इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इंपॉर्टेंट भी लगा जरूर होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसको देख करके बहुत ही बेनिफिट कमा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।